दोस्तों क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आपके लिए नेवी एमआर और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए प्रॉफिट एंड लॉस से मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रमुख सूत्र देखते हैं। प्रमुख सूत्र देखिए, पहला लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ निकालना हो तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है। देखिए हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका लाभ प्रतिशत का फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप लोग अगर फार्मूला याद कर लेते हैं क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100%। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, इससे हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला रूल देखिए, अगला रूल है यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ होता है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% का लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 प्लस x। ठीक है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 प्लस x तथा वस्तु का अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो, अगर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो और क्रय मूल्य दिया हो तो तब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस x बट्टे 100। ठीक है, इसका ये फार्मूला होगा। ओके, आप लोग फार्मूला लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो, यदि किसी वस्तु को बेचने पर x% की हानि हो तब इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस x, विक्रय मूल्य गुणे 100 बट्टे 100 माइनस x, इसका वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि इसी में अगर वस्तु की x% पर हानि होती है तब वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना हो, अगर क्रय मूल्य दिया हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला है वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस x बट्टे 100, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस x बट्टे 100। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः x% व y% का बट्टा दिया जाता है, बट्टा मतलब छूट। यदि किसी वस्तु के अंकित जो मूल्य उस पर अंकित है उस पर अगर x% फिर y% का बट्टा दिया जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस x बट्टे 100 गुणे 100 माइनस y बट्टे 100, इसका फार्मूला होता है। यह फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला रूल देखिए, यदि किसी वस्तु पर x% की छूट देकर y% का लाभ प्राप्त करना हो, यदि किसी वस्तु पर x% की छूट देकर, मान लीजिए कोई वस्तु है उस पर x% की छूट दे देते हैं, फिर y% का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं कि तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर कैसे उसका फार्मूला यूज करेंगे? तो ये देख लीजिए। तो मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य, जो वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा बराबर क्रय मूल्य, जितना में उसको खरीदे होंगे गुणे 100 माइनस वाई, जितना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वाई और जितना छूट देना चाहते हैं 100 माइनस एक्स, यही इसका फार्मूला होगा। वस्तु का अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस वाई बट्टे 100 माइनस एक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1%, R2% तथा R3% के क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है, यदि किसी वस्तु को क्रमशः R1%, R2% तथा R3% के क्रमिक बट्टे मतलब छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर ये निकालना हो तो लिखेंगे अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस R1 बट्टे 100 गुणे 100 माइनस R2 बट्टे 100 और गुणे 100 माइनस R3 बट्टे 100। ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो तो तथा यदि उसी क्वेश्चन में यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? यदि मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया है तो वस्तु का अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला देख लीजिए। इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 बट्टे 100 माइनस R1, 100 माइनस R2, 100 माइनस R3, ये इसका फार्मूला दिए होगा जो यदि विक्रय मूल्य दिया गया हो तो। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, अगला रूल कह रहा है यदि दो वस्तुएं यस रुपये, यस है ये, 5 नहीं है, यस रुपये में बेची जाती है, एक वस्तु पर 8% की हानि पर बेची जाती है तथा दूसरी y% लाभ पर बेची जाती है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि दो वस्तुएं, एक को 5% हानि पर बेची जाती है तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेची जाती है, तब हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, चाहे लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए दो वस्तुएं हानि पर, दो वस्तुएं यस रुपये में बेची जाती हैं, जो दो वस्तुएं हैं वो यस रुपये में बेची जाती हैं, एक वस्तु 8% हानि पर, दूसरी y% लाभ पर बेची जाती है, तब हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तब हानि पर जो वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य निकालने के लिए लिखेंगे यस 10 प्लस y बट्टे 100 माइनस r प्लस 100 प्लस y। यही इसका फार्मूला है। फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये इस फार्मूले से अक्सर करके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं अगला फार्मूला देखिए, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, जो लाभ पर बेची गई थी वस्तु उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, उसका क्रय मूल्य देखिए, लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य बराबर यस 100 माइनस आर बट्टे 100 माइनस आर प्लस 100 प्लस वाई। इसका फॉर्मूला ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल देखिए, यदि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है, जो एक मान लीजिए कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से जितना वो खरीदता है उससे x% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को y% की छूट देता है। मान लीजिए 10% बढ़ाया और 5% का छूट दे दिया, तब पॉजिटिव या निगेटिव या धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के अनुसार x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100% लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब देखिए अगला रूल दिया है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, कोई दो वस्तु है उनका विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तथा एक वस्तु पर 8% लाभ होता है और दूसरे पर 8%, मतलब जितने प्रतिशत का लाभ होता है उतने ही प्रतिशत का हानि होता है, तब बेचने पर सदैव r² बट्टे 100% की हानि होती है। हमेशा इसको याद रखिएगा कि कोई दो वस्तु को बेचने पर जिनका दोनों का विक्रय मूल्य जिसका समान हो, जिसको एक पे बेचने पर 8% का लाभ हो तथा एक वस्तु को बेचने पर 8% का हानि हो, तब बेचने पर सदैव r² बट्टे 100% की हानि होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला रूल देखिए, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि मान लीजिए 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसा क्वेश्चन है। तब ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों के एग्जाम में खासकर एयरफोर्स ग्रुप वाई, नेवी MR में ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे आप लोग यूज करके मात्र 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हैं। ऐसे ही रूल होते हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस फार्मूले को, ये फार्मूला है। तो देखिए अगर x बड़ा हो, जो क्रय मूल्य है, जो x वस्तु का जो क्रय मूल्य x बड़ा हो y से, तब प्रतिशत लाभ देखिए x माइनस वाई बट्टे वाई गुणे 100, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, x माइनस वाई बट्टे वाई गुणे 100। अगर x इज ग्रेटर देन वाई, x बड़ा हो y से, तो सदैव लाभ होता है, परंतु x छोटा हो y से तब सदैव हानि होती है। तब इसका फार्मूला हो जाएगा y माइनस एक्स बट्टे वाई गुणे 100%, यानी सदैव इसकी हानि होती है, y माइनस एक्स बट्टे वाई गुणे 100। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 20% लाभ पर 288 रुपये में बेची जाती है। एक वस्तु है उसको 20% लाभ पर 288 रुपये में बेची जाती है, तो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन देख लेते हैं और आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। A 120, B 200, C 240, D 420। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से कीजिए आप लोग कमेंट।
तो देखिए क्रय मूल्य बराबर वस्तु का क्रय मूल्य बराबर इसका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, चाहे x प्रतिशत इसको कर सकते हैं, जो भी यहाँ परसेंटेज दिया होगा। ठीक है, इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा 288 गुणे 100 प्लस 20 120। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग 288 गुणे 100/120। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको 4 3 12 4 7 28 4 दूनी 8 3 3 दूना 6 3 चौको 12 24 दाम में 240। 240 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 12 संतरे का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ है। देखिए यहाँ पे x है, ये y है, तो x इज ग्रेटर देन y, तो क्या होगा प्रतिशत लाभ होगा। इसका फार्मूला क्या होता है x माइनस y/y गुणे 100। इसका फार्मूला यही होता है। इस फार्मूले पर आप लोग क्वेश्चन को लगाइए और आंसर कमेंट कीजिए। तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 16/2/3%, बी 20%, सी 18%, डी 25%। तो मैंने फार्मूला लिख दिया था x माइनस y/y गुणे 100। ठीक है, तो 12 माइनस 10 2/y 10 गुणे 100 कट जाएगा, 2 दाम में 20%, यानी 20% आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप करेंगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% का बट्टा दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है, तब भी कितना प्रतिशत का लाभ होता है 25% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इसका मैंने रूल बता दिया है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो आपको रूल मिल जाएगा, उससे आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कितना आएगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए, ए 200 रुपया, बी 175 रुपया, सी 120 रुपया, डी 140 रुपया। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, संतरों 25 रुपया के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपया का 25 रुपया का 10 संतरा खरीद कर 25 के 9 की दर से बेचा गया। तो 25 रुपया के 9 संतरा के दर से बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तब तक आप लोग आंसर कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ए 9 सही 1/11%, बी 10%, सी 11 से 1/9%, डी 12 से 1/2%। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो देखिए 25 रुपये का कितना आता है 10 संतरा, तो ठीक है 25 रुपये का 10 संतरा आता है, तो एक संतरे का दाम कितना हो जाएगा 25/10, यानी 2.5 रुपया। ठीक है, 2.5 रुपया, 2.5 रुपये का एक संतरा, और कितने में बेचा जाता है 25/9, यानी एक संतरे कितने में बेचा जाएगा 25/9। ठीक है, इतने रुपये में इसको बेचा जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया। देखेंगे प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो 25/9 माइनस 2.5। ठीक है, 25/9 माइनस 2.5। देखिए 25/9 माइनस 2.5, एलसीएम लेंगे 9 25 9 5 45 9 2 18 22 22.5, यानी 2.5/9 यानी 5/18। ठीक है, 5/18 इसका प्रतिशत इसका लाभ हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। लाभ कितना है 5/18 गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य कितना है एक संतरे का 2.5 रुपया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 गुणे 25 गुणे 1 2 4 4 जीरो हो जाएगा, 5 5 25 5 दूना 10 200, 1800/200 यानी 100/9, यानी 11 से 1/9% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी है। सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर
कोई वस्तु है उसको 48 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की क्या होती है, हानि होती है। 20% की क्या होती है, हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर इस वस्तु पर हमको 20% लाभ कमाना है, ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, एक बार और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ए 52 रुपया, बी 56 रुपया, सी 68 रुपया, डी 72 रुपया। कह रहा है किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है उसको 48 रुपये में बेचने पर तो 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो बताइए कितना में इस वस्तु को बेचें कि 20% लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप लोगों ने रूल ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको फार्मूला पता होगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग करते हैं। देखिए ए गुणे 100 प्लस आर बटे 100 प्लस आर बटे 100 माइनस आर। ए आर क्या है, 100 प्लस आर। देखिए 100 प्लस आर, ए आर जो है ये हानि वाला है, ये जो आर है ये लाभ वाला है। हानि हो रहा है तो हानि क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, माइनस निकालेंगे, माइनस रखेंगे, आर की जगह -20 रखेंगे और कैपिटल आर की जगह +20 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और ये कितना है, 48 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 48 गुणे 100 प्लस 20, 100 माइनस 20। ठीक है, यानी 48 गुणे 120 बटे 80 कट जाएगा। 8 छके 48, 12 छके 72 रुपया। 72 रुपया आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, डी है। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।